बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है अपनी इन्वेंट्री को बाय यूजिंग द मेथड विच इज़ एवरेज कॉस्ट मेथड। हमने FIFO में डिस्कस किया, हमने फिर LIFO में डिस्कस किया और फिर अब हम देखेंगे हम अगर एवरेज कॉस्ट इन्वेंट्री अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एवरेज कॉस्ट इन्वेंट्री मेथड यूज़ कर लेंगे तो वो अपनी इन्वेंट्री को किस तरह रिकॉर्ड करती हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस द FIFO, देन वी डिस्कस द LIFO. Today we discuss the average cost method to record the inventory. सेम क्वेश्चन पर हम उसी मेथड को देखेंगे, वही क्वेश्चन जिस पे हमने FIFO क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फिर LIFO पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम एवरेज कॉस्ट पे क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे अब हम उसको देखेंगे। तो एवरेज कॉस्ट पे हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए 1 जनवरी को हम चीज़ें परचेज कर रहे हैं, फिर 10 मार्च को 1 जनवरी को हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, फिर 10 मार्च को हम परचेज कर रहे हैं, फिर यूनिट सोल्ड करेंगे, फिर परचेज करेंगे, फिर 5 अक्टूबर को सोल्ड कर रहे हैं 1500 यूनिट्स, फिर 26 नवंबर को परचेज कर रहे हैं और 31 दिसंबर को सोल्ड कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी मेथड हो, आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने देखा कि जो इन्वेंट्री हमारे पास पहले पड़ी होती है उसको हमने पहले सोल्ड करना होता है। सारा क्वेश्चन में जो डिफरेंस आता है वो यूनिट सोल्ड में आता है, क्योंकि यूनिट सोल्ड में देखिए आपके पास उन्होंने कॉस्ट नहीं, कॉस्ट प्राइस जो चीज़ की नहीं बताई हुई, यहाँ से हमें डिफरेंस पता चलता है। बाकी तो क्वेश्चन तकरीबन सेम होते हैं तीनों मेथड्स में, लेकिन यूनिट कॉस्ट पे जब हमें चीज़ें सोल्व करनी होती हैं तब डिफरेंस आता है। तो पहले हमने FIFO देखा था, फिर LIFO अब एवरेज कॉस्ट है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। एवरेज कॉस्ट में सेम क्वेश्चन है, वही वाला आपने क्वेश्चन देख लिया। अब हम सोल्यूशन पे जाते हैं। ये देखें, सबसे पहले बेटा आपने इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा है, यहाँ पे मेथड का बस नाम चेंज होगा। देखिए हमने एवरेज कॉस्ट मेथड नाम लिख दिया, फिर डेट, परचेज के नेक्स्ट 3 कॉलम्स, फिर कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सॉल्ड और उस पर नेक्स्ट 3 कॉलम, फिर बैलेंस इन्वेंट्री और उसके नेक्स्ट 3 कॉलम्स। जिस तरह फॉर्मेट बिल्कुल FIFO और LIFO में था, बिल्कुल एवरेज कॉस्ट मेथड का भी फॉर्मेट जो है बिल्कुल सेम है, वैसे ही होगा। लेकिन जो डिफरेंस होगा वो यहाँ आंसर्स में आएगा। जो क्वेश्चन का मेथड है उसमें डिफरेंस होगा, फॉर्मेट तकरीबन सेम रहता है सब, किसी भी मेथड से आप लोग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लें। अब देखिए बेटा, हम एवरेज कॉस्ट हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम एवरेज मेथड कर रहे हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, हम इसको थोड़ा सा वैसे इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये देखिए एवरेज मेथड हम कर रहे हैं, आपको नेम नज़र आ गया, हम एवरेज मेथड कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए हमने इसका फॉर्मेट वैसे रखा, डेट, परचेज, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सॉल्ड, बैलेंस इन्वेंट्री। अब सबसे पहले हमने 1 जनवरी को क्या किया था, हमारे पास इन्वेंट्री है 1000 यूनिट्स थे जिनकी यूनिट कॉस्ट थी 50 और उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। 1000 को मल्टीप्लाई किया 50 से, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई, 50,000 आ गई। अब हम 10 मार्च को क्या कर रहे हैं, अब हम 10 मार्च को अगेन परचेज कर रहे हैं 1200 यूनिट्स 52.5 से और इनकी कॉस्ट कितनी आ गई 63,000। अब हमने जब इनको परचेज तो कर लिया, अब हमने जो यहाँ डिफरेंस आएगा वो ये है कि हमने इनकी यूनिट प्राइस लेनी है कि कितने यूनिट पे हम इनको सेल करेंगे। तो आप देखें आपने क्या करना है, आपने ये 50,000 ये जो पहले हमारे पास पड़ी हुई है कॉस्ट इसको, और ये जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास 63,000, आपने इन दोनों को ऐड करना है। उसके साथ साथ आपने टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट आपने 50,000 और 63,000 को आपने ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे यूनिट सोल्ड जितने हैं 1100 और 1200 आपने इनको ऐड कर लिया, तो यहाँ कितने बन गए 2200। अब आपने जब हमने इन दोनों का टोटल किया 50,000 और 63,000 तो इनका टोटल आया 1,13,000। हमने जब इन्हें 2200 पे डिवाइड किया तो हमें यूनिट कॉस्ट कितनी मिल गई है, हमें यूनिट कॉस्ट आ गई हमारे पास 51.36364। आप राउंड ऑफ करके 3-4 वैल्यूज़ ले सकते हैं जब आप पेज पर करेंगे। अभी तो हम एक्सेल शीट पर कर रहे हैं, तो एक्सेल शीट पर मैंने फार्मूला इम्पोज किया हुआ है तो वो सारा आंसर मुझे दे देता है। लेकिन आपने ऐसे ही करना है कि आपने पहले क्या करना है, आपने टोटल कॉस्ट एक तरफ की और दूसरी तरफ जो चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं आपने उसकी कॉस्ट ले लेनी है। उसके बाद आपने क्वांटिटी एक साइड की बैलेंस इन्वेंट्री की और दूसरी तरफ जो क्वांटिटी हमने परचेज किया इन दोनों को ऐड कर लेना है। पहले हमने टोटल कॉस्ट को अलग ऐड करना है दोनों साइड पे, फिर हमने क्वांटिटी को अलग ऐड करना है। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यूनिट कॉस्ट को। अब हमने 1,13,000 को डिवाइड किया है 2200 पर, तो बेटा हमारे पास आंसर आया है 51.36364। अब हमने राउंड ऑफ करके 4 वैल्यूज़ ले लेनी है। इसके बाद देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमने परचेज कर लिया, अब हमने यूनिट करने हैं सोल्ड। उसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन हम सेम रख रहे हैं बेटा बिल्कुल। ये देखें उसी क्वेश्चन में अब हमने पहले अपनी बैलेंस इन्वेंट्री को मेंशन कर दिया, फिर अगेन हमने परचेज की। अब हम यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हैं 800 यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे हैं। तो अब हम इसके एवरेज कॉस्ट मेथड में जाएंगे, हम क्या करते हैं, अब हमने कितने यूनिट सोल्ड करने हैं, हमने 800 यूनिट सोल्ड करने हैं। तो
800 यूनिट्स हम सोल्ड करेंगे और किस प्राइस पे करेंगे हम ये देखेंगे। अब हमने 800 यूनिट्स को जो हमने यूनिट प्राइस ली है, ये जो लास्ट पे जो हमारे प्राइस आई है 51.34, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ राइट कर दी। अब 2200 में से जब 800 हमने लेस कर दिए तो हमारे पास कितने बच गए 1400 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 51.36 से तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जब हम FIFO यूज़ करते थे तो हम शुरू वाले में इन्वेंट्री लेते थे, जब LIFO करते थे तो हम लास्ट वाली इन्वेंट्री लेते थे। लेकिन अब हम कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में हमने क्या करना है, हमने 800 यूनिट सोल्ड करने हैं, लेकिन किस प्राइस पे करना है, हमने प्राइस सिर्फ चेक करनी थी। तो वो ये जो हमने ये वाली फाइंड की थी 51.36364 हमने इसी पे कर थी। इसी से हमने 800 को जब हमने 51.36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4109.91। तो ये हमने लिख दिया। इस तरह जब हमने 2200 में से 800 यूनिट बेच दिया तो हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए हैं, 1400 यूनिट्स रह गए हैं। उनको भी हमने 51.364 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 71909.09। राउंड ऑफ करके आपने राइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब हम अगेन परचेज कर रहे हैं। जब हम परचेज कर रहे हैं 30 अगस्त को कितने यूनिट 800 यूनिट परचेज कर रहे हैं। अब देखेंगे हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब देखेंगे बेटा हम 30 अगस्त को क्या कर रहे हैं, हम दोबारा यूनिट परचेज कर रहे हैं @ 55। तो हमने इसको मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने फिर इनकी ये बैलेंस इन्वेंट्री पे शो करना है। ये कैसे आएगा, 1400 एंड दिस इज़ 1 इज़ 800। 1400 एंड 800 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2200 और हम 71909 इसको और 44,000 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 115909.1। तो हम 115909.1 को डिवाइड कर देंगे 2200 पर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है 52.68595। तो आपने हमेशा ऐसे करना है। आपने जब दो तरह की क्वांटिटी बैलेंस इन्वेंट्री में और जब हम कोई चीज़ परचेज करेंगे उन दोनों की टोटल कॉस्ट को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने टोटल क्वांटिटी को अलहदा ऐड कर लेना है। टोटल कॉस्ट एक बैलेंस इन्वेंट्री की और टोटल कॉस्ट परचेज साइड की आपने ऐड कर लेनी है, उनको राइट कर लेना है एक कॉलम में। फिर आपने जिस तरह हमने यहाँ राइट किया है, इसके बाद आपने टोटल कॉस्ट इसकी एवरेज कॉस्ट पे बैलेंस इन्वेंट्री में और टोटल कॉस्ट हमारी क्वांटिटी जो हमारी परचेज हमने किया है उस पर आपने इन दोनों को कर लिया। जिस तरह 1400 और 800 को हमने किया तो हमारे पास बन गया 2200। तो जब हम 2200 को मेंशन करते हैं इस पर 115909 पे करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 52.68595। तो ये फुल एक्सेल शीट मैं आपको शो कर दूँगी ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन अभी हमें रिकॉर्डिंग करने में हो रही है वो आपको वहाँ नज़र ना आए। मैं आपको फुल एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम 5 अक्टूबर को अपनी चीज़ें सोल्ड कर रहे हैं। जैसे अपने क्वेश्चन में भी देखा था सेम क्वेश्चन चल रहा है जिसमें हमने FIFO को किया, LIFO को किया। अब हम एवरेज कॉस्ट कर रहे हैं। 1500 यूनिट्स हम सोल्ड कर देंगे तो किस प्राइस पे यूनिट कॉस्ट क्या लेंगे, ये वाली जो 52.68595 है। तो हमने देखिए 1500 को मल्टीप्लाई कर दिया 52.68595 पे तो हमारा आंसर आ गया 7902। तो अब देखिए 2200 में से जब हमने 1500 यूनिट लेस कर दिए तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास 700 बच गए। उन 700 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जब हमने एवरेज वाला लेना है तो हमने बस ये देखना है कि हमने किस पे यूनिट सोल्व करने हैं। जो लास्ट पे जो हमने यूनिट कॉस्ट प्राइस फाइंड की होती है और यूनिट कॉस्ट प्राइस हम किस तरह फाइंड कर रहे हैं, हम टोटल कॉस्ट बैलेंस इन्वेंट्री को और टोटल कॉस्ट परचेज साइड को ऐड एक साइड पे कर लेते हैं और उसके बाद टोटल क्वांटिटी बैलेंस इन्वेंट्री की और टोटल क्वांटिटी परचेज साइड की हम एक साइड पे ऐड कर लेते हैं। फिर हम टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी पे जब डिवाइड करते हैं तो ये देखिए इस तरह हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो यूनिट कॉस्ट पे हम अपने यूनिट जितने भी दोबारा सेल करने होते हैं हम इस पर कर रहे होते हैं और इस पर सेल करने के बाद हमें पता चल रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। उस पर सेल करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड है। कुछ कंपनीज FIFO यूज़ करती हैं, कुछ कंपनीज LIFO यूज़ करती हैं और कुछ कंपनीज एवरेज कॉस्ट इन्वेंट्री मेथड यूज़ करती हैं। इसके बाद देखिए बेटा 26 नवंबर को हम क्या करें, हम दोबारा अगेन परचेज कर रहे हैं 2000 यूनिट्स। 56 की वो है यूनिट कॉस्ट है और हमने इसकी टोटल कॉस्ट लिख दी। लेकिन अब हम दोबारा क्या करेंगे, अब हम दोबारा वैसे ही करेंगे। हम जैसे ही हम परचेज करते हैं तो हम आपको पता है हम ऐड करते हैं उसको क्वांटिटी एक साइड की और दूसरी साइड की 2000 और 700 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 2700 बन गया। इसी तरह टोटल कॉस्ट को हमने ऐड कर लिया 36880.17 को और 112000 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 1,48,8
80.2 बन गया। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 2700 पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 55.1408। अब हम जो हमने नेक्स्ट यूनिट सोल्व करने होंगे वो हमने 55.1408 यूनिट पर हमने सोल्व करने होंगे। ये हम यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे दोबारा जब हमारा डिस्कशन सेशन होगा या आप मुझसे ग्रुप में किसी भी तरह पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। हमने यूनिट कॉस्ट लेने के लिए टोटल कॉस्ट दोनों साइड की, बैलेंस इन्वेंट्री की और परचेज साइड की, और फिर क्वांटिटी दोनों की, बैलेंस इन्वेंट्री साइड की और परचेज साइड की ऐड करके टोटल कॉस्ट को जब टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। फिर वो जो यूनिट कॉस्ट आएगी उस पर हम अपना नेक्स्ट यूनिट जो है वो सेल करेंगे। इसी तरह हमने देखिए मेरा 31 दिसंबर को क्या किया, हमने 31 दिसंबर को 1000 यूनिट सेल करने हैं। इनकी यूनिट प्राइस क्या ली 55.1408, वो जो हमें पहले दी हुई थी, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 2700 में से जब हमने 1000 यूनिट सेल कर दिए हैं तो हमारे पास कितने बच गए हैं, 1700 बच गए हैं। 1700 को हम 55.1408 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 93,739.36। देखिए बेटा अब हम ये टोटल कर लेंगे जिस तरह हम बाकी सारे क्वेश्चन में करते थे। ये वाला टोटल कैसे आएगा आप देखें कि हम इसको और इसको ऐड करेंगे और इसके बाद ये जो टोटल आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ ये है हमारी टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या करना है और किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगेन हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को आप देखें हमारे पास डेट है, उसके बाद हम यूनिट अपने इन्वेंट्री को मेंशन कर रहे हैं। हम 1000 को यूनिट से 50 कॉस्ट थी, हमने इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद 10 मार्च को हमने परचेज़ किया 52.5 से 63,000 आ गया। अब हमने यहाँ डिफरेंस लेना है। यहाँ डिफरेंस कैसे आएगा, वो जो 1000 एंड 1200 जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2200। इसी तरह 50,000 एंड 63,000 जब हमने ऐड किया तो हमारे पास बन गया 1,13,000। हमने 1,13,000 पे 2200 को जब डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब हम जब नेक्स्ट यूनिट सोल्व करेंगे वो इस पे करेंगे 51.26364 पे। तो दोबारा हमने 800 यूनिट सोल्व करने थे 25 जून को, तो हमने इसी कॉस्ट पे इनको सेल करना है। 800 यूनिट्स को हम इस पे जब मल्टीप्लाई करेंगे और इतने पे हम यूनिट अपने सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब 2200 में से जब हमने 800 लेस कर दिया तो हमारे पास कितने यूनिट बच गए, 1400 बच गए। अब 1400 को हम 51.36364 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह दोबारा अगेन हम परचेज़ करेंगे और दोबारा इसी तरह हम करेंगे, दोनों यूनिट्स को ऐड करेंगे, टोटल पे डिवाइड करेंगे और यूनिट कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। फिर जब हमने यूनिट सेल करने होंगे फिर हम दोबारा ऐसे करेंगे और सो ऑन, इस तरह क्वेश्चन हमारा चलता रहेगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस मेथड से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।